है तो ईवीएम छोड़ो, बैलेट के माध्यम से आप चुनाव करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम छोड़ो और बैलेट पे आ जाओ। जिस देश के लोगों ने ईवीएम का निजात किया, वहां भी बैलेट से चुनाव हो रहा है। क्यों चुनाव हो रहा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठो, जागो और अपने संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। और आदरणीय श्री राजकुमार पांडे जी को, और इस परिस्थिति में दोनों नेताओं को जो जिम्मेवारी मिली है, मैं समझता हूं इससे पहले भी जो आपको जिम्मेवारी मिली है, मजबूती से आप दोनों लोगों ने काम करने का काम किया है। और पुनः ये भरोसा इस वक्त में जब संकट का दौर हो, संकट इस दौर में बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो पूरे झूठ पर पूरे इनकी महल बनकर तैयार है। जिस काम को करना होता है उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसी को पूरा फोकस किया जाता है। जब वो काम हल हो जाता है तो फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जब झूठ पर बुलंद इमारत खड़ा करने का काम करते हैं, बुलंद महल बनाने का काम करते हैं और जनता को धोखा देने का काम करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान हालात और जो वर्तमान परिवेश है, इससे पहले पूरे देश और दुनिया के अंदर चारों तरफ से जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो पीडीए का नारा दिए हैं और जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन में कैसे सेंध लगे, इसके महारथी लोग दिल्ली में बैठकर स्क्रिप्ट तैयार कर दिए। हमारा गठबंधन बनकर पूरा तैयार। उनको ये महसूस हो गया कि हम जो है देश से बाहर चले जाएंगे, लेकिन ठीक ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हालात और परिस्थिति है उसमें जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन है और जनता ही फैसला देने का काम करती है। इस लोकतंत्र के अंदर जनता का मत सबसे महत्वपूर्ण मत होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हमें एक मत का अधिकार दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान रूप से उन्होंने अधिकार देने का काम किया। लेकिन आज उनके भी अधिकारों पर संकट और उनके भी अधिकारों पर ग्रहण हम सबको दिखाई दे रहा है। तभी तो हम आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो हम अपनी बात मीडिया या जनता के माध्यम से या चौपाल के माध्यम से या पीडीए जन चौपाल लगाकर हम लोगों के बीचों में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ठीक ही हमारे गुरु जी ने कहा, सनातन पांडे जी ने, कि सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। जब हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है जो पीडीए जन पंचायत गांव-गांव में लगाई जा रही है, उसका उद्देश्य है कि आप अपने अधिकारों को जानो, आप कहाँ हो और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, इसको आपको जानना होगा। जब तक दोस्त और दुश्मन में आप फर्क नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इस चीज़ को आपको पहचानना होगा। जिस दिन दुश्मन की पहचान हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए अपने सच्चे दोस्त को भी पहचानो और दुश्मन को भी पहचानो कि दुश्मन हमारे लिए कौन सा घात करने जा रहा है। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे आपके ऊपर नहीं, सबके ऊपर संकट है। आज गरीब का जो आदमी गांव में रह रहा है, क्या उसके ऊपर संकट नहीं है? अन्न का जो वितरण किया जा रहा है, गांव-गांव में सबको अन्न का जो है वितरण किया जा रहा है, अनाज वितरित हो रही है। क्या उस अनाज वितरण होने से आपके घर में रोशनी आ जाएगी? आपको रोजगार मिल जाएगा? आपको नौकरी मिल जाएगी? ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपको समझना होगा साथियों। आज हम अफीम के शिकार हो गए हैं। अफीम के हम शिकार हो गए हैं। हम उस नशा में चले गए हैं कि जब तक हमें अफीम नहीं मिलेगा
तब तक हमारी नींद नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार से गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अफीम देने का काम किया है कि जनता जो है उसमें मशगूल है। आप जानो कि हमारे बेटे और बेटियों के क्या मिलने वाला है, हमें अधिकार कौन सा मिलने वाला है। हमारा अधिकार समाप्त हो रहा है। शायद अगर आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। साथियों, यही तो लड़ाई है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जिस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं वो अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सर समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे कोई अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हर समाज के लिए लड़ाई माननीय अखिलेश यादव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर कौन लड़ाई लड़ रहा है, आपकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है, इस चीज को जानने की आज आवश्यकता है मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, भ्रम फैलाने वाले लोग सुबह से लेकर शाम तक रातों दिन आपके बीच में आ रहे हैं और भ्रम फैला करके चले जा रहे हैं कि पंडित जी का का होई, बाबू साहब का का होई, त्योहार का होई। जाति को जाति में बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जाति को जात में बांट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए आप जानो कि हमारा अधिकार क्या है, हमें मिलना क्या चाहिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गरीबों को 3,60,000 का आवास सुंदर देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने कहा क्या उन्होंने घर से दिया है, क्या उन्होंने अपने घर से दिया है, पेंशन उन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि अपने घर से लाकर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो अनाज का वितरण कर रहे हो क्या अपने घर से दे रहे हो? यह भी तो उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार का पैसा है। और मेहनत जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, 18% का टैक्स वो भी लोग दे रहे हैं। क्या अपने घर से दे रहे हो तुम? इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे साथियों। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं इस समता भवन के प्रांगण में कि आप जाइए गांव में लोगों को समझाइए कि आपके पैसे से जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी टैक्स लगाकर आपके उसी पैसे को डबल करके आपसे वसूल रही है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप खाते हैं पैकेट में बंद है, 18 दुना के 36% जीएसटी आप दे रहे हो। एक दुकान से जा रहा है दूसरे दुकान तक जब वो पहुंच रहा है माल और जनता तक जब जा रहा है तो 36% सीधे प्रदेश सरकार के खाते में जा रहा है। जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है? जीएसटी जो जा रही है उसका पैसा कहां जा रहा है? इसका कोई हिसाब मांगने वाला है? जो हिसाब मांगेगा भारतीय जनता पार्टी को लोग उसके यहां ईडी और सीबीआई भेज देंगे। अभी आपने देखा है बिहार में क्या हुआ है, आपने देखा है बंगाल की क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जहां पर लोगों की बड़ी उम्मीद है और इतनी बड़ी उम्मीद है कि लोग गांव में चर्चा कर रहे हैं अखिलेश यादव गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारा पीडीए का नारा है, ये पीडीए में कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति नहीं है जो से वंचित हो। पीडीए में सभी लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग व्याख्या करने के तो माहिर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, इस वक्त में हम आदरणीय राजकुमार पांडे जी का स्वागत कर रहे हैं, हम आदरणीय भरत यादव जी का स्वागत कर रहे हैं और आपका विशेष मैं स्वागत कर रहा हूं। यहाँ उपस्थित आम जनमानस का मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं। इनसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप जब गांव में जाएं तो जरूर अपने समय को दीजिए, लोगों के बीच में बैठिए। हर समाज का व्यक्ति आपसे कुछ जानने की चेष्टा कर रहा है। आप उनके माइंड को वॉश करने का जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों का बहुत मजबूती से ध्यान देने का काम करेंगे। जब उनको आप समझा लेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट निकलने का काम करेगा मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, पूरे देश और दुनिया अखिलेश यादव की आशा भरी निगाह से देख रही है। प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, शायद प्रदेश के अंदर कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों,
कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिस पर बस नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमारे साथ में मीडिया के लोग हैं, लेकिन वो विषय हम बाद में कहेंगे साथियों। इसलिए मैं आपसे बड़ी गंभीरतापूर्वक आपसे निवेदन पर प्रार्थना